अमेरिकन अटैक और ईरानी रिटेलिएशन के बाद Iran's reaction would be one of reciprocating any such attack. Our armed forces have made it clear that in case Iran's infrastructure attacked, we would react in kind. आज दुनिया एक ऐसे चैलेंज को फेस कर रही है Everyone is aware most immediately of kind of the prices that they've seen increasing at the petrol pump. जहां पे एक नैरो सा सी रूट पूरी दुनिया की इकोनॉमी को अफेक्ट कर रहा है। The Strait of Hormuz is a crucial maritime supply route located between Iran and Oman. It handles about 20% of the world's oil and liquefied natural gas exports. उसी नैरो से सी रूट ने पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिला के रख दिया है। ईरानी एक्शन की वजह से टैंकर ट्रैफिक रिड्यूस हुई, जिसकी वजह से ऑयल के प्राइसेस रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच चुके हैं, जिसका असर पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया के ऑयल प्राइसेस पर देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि ये छोटा सा सी रूट सिर्फ ऑयल की हद तक महदूद है या ये फिर पूरी दुनिया की इकोनॉमी का डाउनफॉल है, या दुनिया के पास इसका कोई अल्टरनेट मौजूद नहीं। यही सब जानेंगे आज की इस वीडियो में। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। तो ईरान और अमेरिका The Strait of Hormuz official story. दोस्तों, स्ट्रेट ऑफ हार्मोस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट समुद्री रास्ता है जो कि पर्शियन गल्फ को अरेबियन सी से कनेक्ट करता है। इसकी एक साइड पर ईरान और दूसरी साइड पर ओमान और यूनाइटेड अरब अमारात मौजूद हैं। पहली नजर में देखा जाए तो ये एक आम सा समुद्री रास्ता लगता है, लेकिन इसकी स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस बहुत ही ज्यादा है कि इसे दुनिया की सबसे इम्पोर्टेंट चेक पॉइंट बना देती है। ये 33 किलोमीटर वाइड है, जिसमें से 24 घंटे शिप्स ऑयल और गैस लेकर गुजरती रहती हैं और इसे ग्लोबल इकोनॉमी की लाइफलाइन कहा जाता है। हर रोज 15 से 20 मिलियन बैरल ऑयल और गैस स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से ट्रांसपोर्ट किया जाता है, कि दुनिया की टोटल सप्लाई का 20 से 25% बनता है। इसका मतलब ये है कि हर चौथा या पांचवा बैरल ऑयल जो दुनिया यूज करती है वो इसी जगह से गुजरता है। ऑयल नहीं बल्कि लिक्विफाइड गैस का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा यहाँ से एक्सपोर्ट होता है, जिसमें खास तौर पर कतर शामिल है। सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, कुवैत और इराक अपनी इकोनॉमी के लिए इस रूट पर हेवीली डिपेंडेंट हैं। की वजह है कि ये रास्ता बंद होने की वजह से ग्लोबल मार्केट पर असर पड़ा। 4 साल पहले होने वाली अमेरिका और ईरान की वार का सबसे बड़ा इम्पैक्ट स्ट्रेट ऑफ हार्मोज पर आकर रुका है, जहां पर अमेरिका के टारगेटेड अटैक पर ईरान ने अपनी नेवी और रेवोल्यूशनरी गार्ड को इस्तेमाल करते हुए स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को प्रैक्टिकली बंद कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने ईरान के अंदर मिसाइल और मिलिट्री साइट्स को हिट किया। इसकी वजह से ईरान ने जवाबी फैसला किया कि जो भी टैंकर विदाउट परमिशन स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से गुजरेगा उस पर मिसाइल और ड्रोन अटैक किया जाएगा। वार्निंग के बाद 70% टैंकर ट्रैफिक रुक गई और जो भी स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से गुजरता है वो इंश्योरेंस और सेफ्टी के नाम पर बहुत बड़ी कॉस्ट पे करता है। इसका असर डायरेक्टली उस मुल्क की इकोनॉमी पर पड़ता है। ईरान वार और स्ट्रेट ऑफ हार्मोज का बंद होना ग्लोबल इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा ऑयल शॉक दे रहा है। वार की वजह से पर्शियन गल्फ से निकलने वाली ऑयल सप्लाई एक्सपेंसिव और रिस्की हो गई है और स्ट्रेट ऑफ हार्मोज जो कि दुनिया का 20% से ज्यादा ऑयल और गैस एक्सपोर्ट करता है, वो इस टाइम प्रैक्टिकली रिस्ट्रिक्टेड और महंगा हो चुका है, जिसकी वजह से बहुत सारे टैंकर्स ने यहाँ से गुजरना बंद कर दिया है। इसी शॉर्टेज की वजह से पेट्रोल और डीजल महंगा हो गया है। महंगाई ट्रांसपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग और फूड चेन को भी बुरी तरह से मुतासिर कर रही है। ग्लोबल लेवल पर ये एक्सप्लोजन सीधा इन्फ्लेशन को बढ़ा रहा है, क्योंकि दुनिया की बहुत सी इकोनॉमीज गैस, इलेक्ट्रिसिटी और व्हीकल्स पर डिपेंड करती हैं। पाकिस्तान में असर और भी ज्यादा क्लियर नजर आता है, क्योंकि हमारा 40 से 50% ऑयल इंपोर्ट गल्फ से आता है। स्ट्रेट पर डिसरप्शन की वजह से रिपोर्ट्स के मुताबिक पेट्रोल की कीमत 458 रुपए तक चली गई। डीजल और सीएनजी भी इसी रेट से महंगा हुआ। पेट्रोल के अलावा भी इन्फ्लेशन हर चीज में आसमान छू रही है।
की वजह से पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया के लोगों को महंगाई महसूस हो रही है। इकोनॉमी टाइट और इनस्टेबिलिटी बढ़ रही है। यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि इसका अल्टरनेटिव मौजूद नहीं है क्या, को यूज करके ग्लोबल इन्फ्लेशन को कम किया जा सके। तो स्ट्रेट ऑफ हार्मोज के बंद होने के बाद बहुत सी कंट्रीज ने अल्टरनेटिव पाइपलाइंस पर सोचना शुरू कर दिया है, लेकिन ये रूट्स भी बिल्कुल परफेक्ट और परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। में सिर्फ सऊदी अरेबिया और यूएई के पास ऐसी पाइपलाइंस मौजूद हैं जो कि ऑयल को रेड सी या ओमान के समंदर तक पहुंचा सकती है। सऊदी अरेबिया की ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन तकरीबन 7 मिलियन बैरल पर डे कैरी कर सकती है। यूएई की हबशान फुजारा पाइपलाइन 1 से 2 मिलियन बैरल पर डे कैरी कर सकती है, लेकिन ये दोनों मिलकर भी स्ट्रेट के 20 मिलियन बैरल पर डे को नहीं पहुंच सकती। का सीधा मतलब ये है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हार्मोज लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए बंद रहा तो ये पाइपलाइंस थोड़ा रिलीफ तो दे सकती हैं, मगर परमानेंट सॉल्यूशन नहीं दे सकती। डेंजरस वार सिचुएशन में ऑयल एक्सपोर्ट को इन पाइपलाइंस पर शिफ्ट करने से भी इंश्योरेंस और कॉस्ट बढ़ जाती है, और इन पाइपलाइंस की सिक्योरिटी, मेंटेनेंस और कैपेसिटी की वजह से इनको ओवर यूज भी नहीं किया जा सकता। इसलिए एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अल्टरनेटिव हमें रिलीफ तो दे सकते हैं, मगर स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को रिप्लेस नहीं कर सकते। यही वजह है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से इफेक्टिवली ऑयल एक्सपोर्ट होना ग्लोबल इकोनॉमी के लिए जरूरी है। दोस्तों, आज के दौर में जहां पे दुनिया एनर्जी और ऑयल पर इतना हेवीली डिपेंडेंट है, इसकी वजह से स्ट्रेट ऑफ हार्मोज की इम्पोर्टेंस और भी ज्यादा बढ़ जाती है। जब तक अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज फुली डेवलप नहीं हो जाते, तक ये एक ऐसा प्रेशर पॉइंट रहेगा जहां से ग्लोबल इकोनॉमी कंट्रोल की जा सकती है। हर जियोपॉलिटिकल टेंशन, हर मिलिट्री मूवमेंट, डिप्लोमेटिक डिसीजन का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कनेक्शन इस जगह से जुड़ा हुआ है। आखिर में ये कहना गलत नहीं होगा कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज एक जियोपॉलिटिकल जगह नहीं, जहां से दुनिया की इकोनॉमी की स्टेबिलिटी और इनस्टेबिलिटी का फैसला होता है। अगर ये रास्ता खुला रहे तो दुनिया स्मूथली चलती रहेगी। अगर ये बंद हो जाए तो इसके शॉक वेव्स हर कंट्री, हर इंसान, हर मार्केट पर देखने को मिलेंगे। दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। आप स्ट्रेट ऑफ हार्मोज के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।